जहाँ फिर भारतीय जनता पार्टी अलग अलग रास्ते अपनाने जा रही है। फिलहाल इस समय हमारे साथ हरियाणा के जेल मंत्री रणजीत चौटाला साहब, क्या कहेंगे कि बड़ी ही तेज़ी के साथ घटनाक्रम चेंज होता हुआ चला जा रहा है और जो कैबिनेट आपके साथी थे आज लग रहा है कि वो नहीं रहेंगे। राजनीतिक घटनाएं अचानक ही हुआ करती हैं। जब कोई फैसले होते हैं तो राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। लग रहा है कि कुछ आज तेज़ी से हो रहा है। अब सब कुछ शाम तक क्लियर हो जाना चाहिए। और मेरे ख्याल में बात तो सब आता है बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन का। इनका मामला कैसे चलेगा, अगर ये चलता है तो भी ये घटना है, अगर ये टूटेगा तो भी ये घटना है। अब इसमें सभी ये देख रहे हैं क्योंकि सामने लोकसभा के चुनाव हैं, इसके बाद 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं, तो सारों की निगाह इस पे लगी है। आज थोड़ा सा हलचल तो है, लेकिन जिस तरह से 2 लोकसभा सीटों के ऊपर पेच फंसा हुआ था, हिसार और भवानी महेंद्रगढ़ को लेके, और भाजपा हाईकमांड ने साफ मना कर दिया था। वहीं पर सिरसा में भी एक बैठक हुई थी, उसके बाद जेजेपी ने भी अपने तेवर तीखे कर लिए थे और आपके साथी हैं, कैबिनेट कुलीग हैं दुष्यंत चौटाला ने भी कह दिया था कि हम 10 सीटों के ऊपर हमारा अल्टरनेटिव हो सकता है। देखिए वो कहेंगे, अब उन दोनों पार्टी के जेजेपी अपनी अथोराइज पार्टी, वो कहेंगे बीजेपी अपना कह रही है। हम इंडिपेंडेंट साथ लोग हैं, हम बीजेपी के साथ हैं, हम किसी के साथ नहीं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, पूरी तरह से अनकंडीशनल हम उन लोगों के साथ गए, हम साथ हैं। सुबह आपकी बैठक भी हुई थी मुख्यमंत्री के साथ। लग रहा है कि आपके जो बाकी के साथी हैं उनको भी कैबिनेट में कल जगह मिल सकती है, जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं। ये टोटल चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है, किसको बनाए किसको नहीं करे, ये उनका फैसला होगा। लग रहा है कि डिप्टी सीएम भी आपको बनाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से आज़ाद विधायक आपकी लीडरशिप के नीचे दिखाई दे रहे हैं। ये वही फैसला करेंगे, हमारा कोई फैसला नहीं होता। ये थे रणजीत चौटाला। और वहीं पर इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ और आज़ाद विधायक भी बैठे हुए हैं और वहीं पर सोंगमीर सागमान हैं, गोलन साहब हैं। सागमान साहब, क्या कहेंगे आज जिस तरह से सरकार को आपने अनकंडीशनल समर्थन भी दे रहा है और अचानक ही मुख्यमंत्री ने विधायक दल की बैठक भी बुला रही है? ऐसा है कि हमने तो पहले ही समर्थन कर रखे है, आज भी समर्थन कर रखे है। सातों के साथ निर्दलीय विधायकों ने सरकार का समर्थन कर रखा है। तो लग रहा है कि कल तक नया जो मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा और जिस तरह से 7 आप लोग, इनमें से ज़्यादातर मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और कुछ बाहर भी हो सकते हैं, जैसे जेजेपी के कुछ लोग मंत्री थे। ऐसा है, ये तो माननीय मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है, वो किसको मंत्री बनाए, किसको हटाए, किसको बनाए। सुबह कहा भी है मुख्यमंत्री ने कि कुछ लोगों को, आपके साथियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, ऐसी चर्चाएं चल रही? नहीं, ऐसे हमारे आगे कोई चर्चा नहीं हुई और जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश होगा वो सहमत है। तो लग रहा है कि मुख्यमंत्री ही कंटिन्यू करेंगे या कोई नया चेहरा भी आ सकता है? ऐसा है, इसके बारे में हम नहीं कह सकते, ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हमें तो जो आदेश होया है कि हमने पहुंचना है, हम पहुंच गए। हमारा निस्वार्थ पूरे साथ के साथ निर्दलीय विधायकों और सरकार के साथ समर्थन। टोटल कितने विधायक हो जाएंगे? टोटल 41 और 7 48। तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। जेजेपी का अलग होना तय माना जा रहा है? हाँ, लगभग फाइनल हो गया। रणधीर गोलन भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे। गोलन साहब, क्या कहेंगे आप कि आज आप ही की कैबिनेट में, जिस तरह से पहले कैबिनेट के साथी हुआ करते थे, आप उनसे काम करवाने जाते थे जेजेपी के, आज लग रहा है कि अलग अलग रास्ते हो जाएंगे? लग तो इसी तरह रहे भाई, अलग अलग रास्ते हो जाएंगे आज जेजेपी और बीजेपी के। तो क्या समझते हैं कि प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के लिए ये ठीक होगा? प्रदेश की राजनीति के लिए तो ठीक है। लोग नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और लोगों में मोदी जी के प्रति एक जोश है पूरा। और कहा जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देके हो सकता है कि वही लीडर बन जाए, विधायक दल के नेता बन जाए और कल दोबारा से शपथ ग्रहण हो और आपका भी नंबर लग सकता है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं। तो आपने उनको कुछ बोला नहीं है? ना, हम नहीं बोले कुछ। कोई कंडीशन कुछ नहीं रखी? कभी 5-4.5 साल नहीं रखी, अनकंडीशनल सपोर्ट। अच्छा, तो यहाँ पर एक और आज़ाद विधायक हैं, ये बताए विधायक साहब धर्मपाल जी, आप क्या कहेंगे कि किस तरह से समर्थन भी दिया है, लेकिन
जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें भी कुछ महीने ही बाकी रह गए हैं। देखो वो तो तय है, जो विधानसभा के चुनाव है वो तो तय होते हैं। मैं तो अपने नीलोखेड़ी की जनता को भगवान रूपी मानते हुए उनको नमन करता हूँ, जिन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया था और उन्होंने ही माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। लग रहा है कि नीलोखेड़ी वाली जनता को झंडी वाली गाड़ी का भी इंतजार है। ऐसी सोच ही नहीं जी, काम के सिवाय हम कुछ सोचते नहीं। हमारी हल्के की नीलोखेड़ी की जनता है जो, उनको काम चाहिए, हम काम करवा रहे हैं और आगे भी हमने जो हमारी वो है काम के सिवाय कुछ नहीं हमारे को दिखता। जेजेपी का अलग रास्ते पे जाना राजनीति के लिए आप अच्छा मानते हैं या फिर साथ ही होना चाहिए था? मैं तो अपनी जनता को, जिन्होंने मेरे को टिकट दिया था अपना इंडिपेंडेंट का, जनता का टिकट था, मैं तो उनको ही सर्वोपरि ये मानता हूँ। ये बड़े उनके जो नेतृत्व है जिस भी पार्टी का वो जाने। तो कल लग रहा है कि नया मंत्रिमंडल बन जाएगा। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी की उसमें अधिकार में। सुबह चर्चा नहीं हुई आपकी? न कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई। हम तो काम लेके आते हैं और काम हमारा हो जाता है। और नीलोखेड़ी की जनता के जो काम है मेरा ज़्यादा जो भी है वही भगवान रूपे काम ही मेरा उद्देश्य है। और साथ के साथ विधायक इकट्ठे हैं? हाँ, साथ के साथ यही है राकेश दौलताबाद जी के इस पे फ्लैट पे, और साथ के साथ इकट्ठे हम पहले से इकट्ठे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जैसे जनता ने कहा हम उनके साथ हैं जी। ये थे 7 विधायक जो बता रहे थे कि उन्होंने अनकंडीशनल जो सपोर्ट है वो भारतीय जनता पार्टी की कर दी है और अब भारतीय जनता पार्टी को देखना है कि 7 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है या नहीं किया जाना है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।